जी श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि आगे भगवान शिव के अवधूत अवतार की कथा सुनाऊंगा और उनके महिमा की वर्णन भी करूंगा। प्रिय श्रोता बंधु, अब हम आपको परमेश्वर शिव के अवधूत नामक अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए। आशुतोष अवडरदानी बाबा भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं, लेकिन जिसके मन में अभिमान पैदा हो जाता है, उस अभिमान को तोड़ने के लिए भोले बाबा नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, नाना प्रकार से उसकी परीक्षा लेते हैं। एक बार इंद्र को बहुत बड़ा अभिमान हो गया। इंद्र मन में तो अभिमान था, लेकिन मिलने का केवल एक बहाना था। इसलिए इंद्र का गर्व चूर करने के लिए भोलेनाथ ने क्या किया। प्रिय श्रोता बंधु, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। यानी इंद्र का अभिमान भी तोड़ना था। उनके शरीर पर कोई बस नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। प्रिय श्रोता बंधु, भोलेनाथ भक्त वत्सल होने के साथ पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा जीवात्मा भक्त वत्सल हैं। वे अभिमान को बहुत जल्दी तोड़ते हैं, अपने भक्तों को सदैव सहायता करते हैं। इनका वही काम है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता वही हैं, पालनहार वही हैं, संहार करता वही हैं। सब कुछ वो जानते हैं, और जानने के बाद अगर कोई अभिमान कर ले तो उसका अभिमान मर्दन भोले बाबा बहुत जल्दी करते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, शिव के समीप जाते समय देखा उन देवताओं ने, बृहस्पति ने, कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वे इंद्रलोक के राजा थे, देवताओं के राजा थे, देवेंद्र कहलाते थे, ऐरावत पर सवारी करते थे और वज्र लेकर के किसी न किसी से भिड़ जाते थे। अभिमान था। भोले बाबा को वो कुछ नहीं समझते थे, केवल एक दिखावे के लिए उनका दर्शन करना चाहते थे। प्रिय श्रोता बंधु, इसलिए जब गए बृहस्पति के साथ, यह न जान सके कि साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? प्रिय श्रोता बंधु, इंद्र ने अभिमान बस कहा कि तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत भेष से कहाँ आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या उस समय कहीं अत्यंत गए हैं। वे देवताओं तथा गुरु जी के साथ उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये जाकर के तुम बताओ या रास्ता छोड़ो, हम लोग जाकर के खुद ही कैलाश पर्वत पर उनसे मिल लेता हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुम्हें वज्र से मारता हूं, देखूं
कौन तेरी रक्षा करता है। और अभिमान बढ़ गया। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उन्हें मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। यानी जैसे उठाया था हाथ वहीं पर रुक गया। उनकी बांह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देना चाहता। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस अभूत को सर्प की भांति देखने लगे और उस अग्नि से खुद को जलने लगे, जिसका पराक्रमण मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति उस पुरुष को अपने तेज के प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ गए कि यह तो साक्षात हर हैं, यानी बाबा भोले, बाबा विश्वनाथ है। वे तो समझ गए और वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को भी कहा, तुम लोग भी स्तुति करो, नहीं तो तुम्हारा प्राण बचने वाला नहीं है। लेकिन इंद्र अग्नि के तेज से वहां जल रहे थे, उनका हाथ ऊपर ही उठा था, वज्र हाथ में पड़ा था। अब इसके आगे क्या होने वाला है प्रिय श्रोता बंधुओं, अगली कथा अगले भाग में बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री गुरु, नमः शिवाय।